15 अगस्त देश की आज़ादी का दिन। लाल किले से फहराता तिरंगा, देशभक्ति के तराने और हर नागरिक के सीने में आज़ाद भारत का गर्व। हमने 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी पाई थी, देश की सरहदों को सुरक्षित किया और एक ऐसा संविधान बनाया जिसने हमें बोलने, जीने और अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी दी। लेकिन जरा ठहरिए, साल 2026 में जब हम आज़ादी के 80 साल के मुहाने पर खड़े हैं, आइए एक ऐसा कड़वा और खौफनाक सवाल पूछते हैं जो आपके हाथ में मौजूद इस छोटे से स्मार्टफोन से जुड़ा है। क्या आज के इस हाईटेक दौर में हम सच में आज़ाद हैं, या फिर हम डिजिटल दुनिया की एक ऐसी अदृश्य गुलामी में जकड़े जा चुके हैं जहां हमारी इजाज़त के बिना हमारी पहचान, हमारी आवाज़ और हमारा चेहरा तक सुरक्षित नहीं है। सोचिए, अगर कल सुबह आप उठे और सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपका चेहरा दिख रहा है, आपकी आवाज़ गूंज रही है और आप कोई ऐसा अपराध या बयान दे रहे हैं जो आपने कभी किया ही नहीं। अगर आपकी माँ या भाई के पास आपकी ही आवाज़ में एक फ़ोन कॉल आए कि आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करें, जबकि आप आराम से अपने दफ्तर में बैठे हों। कल तक आज़ादी का मतलब था अपनी बात बेबाक कहना, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डीपफेक के इस खौफनाक दौर में स्थिति ये हो गई है कि जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं, जो आप सुन रहे हैं वो झूठ हो सकता है, और जिसे आप अपनी पहचान समझते हैं उसे कुछ ही सेकंड में क्लोन करके कोई और इस्तेमाल कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब इन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आज हमारे हाथ में मोबाइल है, 5G और 6G की रफ्तार है और हम हर सेकंड अपनी फोटो, अपनी आवाज़, अपने विचार इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका यही डेटा, आपकी यही तस्वीरें किसी साइबर अपराधी के लिए आपका ही डिजिटल पुतला तैयार करने का कच्चा माल बन चुकी है। बात सिर्फ आम जनता की नहीं, हाल ही में आपने देखा भी होगा कि देश की जानी मानी अभिनेत्रियों, महिला राजनेताओं, पत्रकारों और उद्योगपतियों के ऐसे डीपफेक वीडियो सामने आए जिन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया। किसी अभिनेत्री का चेहरा किसी अश्लील वीडियो पर चिपका दिया गया, तो किसी बड़े नेता की आवाज़ का फर्जी ऑडियो बनाकर चुनावों के ठीक पहले राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। और जब ये खतरा सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं है, साल 2026 में डीपफेक स्कैम और वॉइस क्लोनिंग का वायरस आपके और हमारे घर के दरवाजे तक पहुंच चुका है। साइबर अपराधी केवल 3 से 5 सेकंड का आपका कोई ऑडियो सैंपल इंटरनेट से उठाते हैं, चाहे वो आपका रील्स वीडियो हो या कोई फ़ोन कॉल। इसके बाद एआई वॉइस क्लोनिंग टूल से आपकी हुबहू आवाज़ तैयार की जाती है। फिर आपके अपनों को फ़ोन मिलाया जाता है और आपकी आवाज़ में रोते हुए एक्सीडेंट या पुलिस कस्टडी का डर दिखाकर लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। क्या यही हमारी डिजिटल आज़ादी है, जहां अपनी ही आवाज़ और अपने ही चेहरे को देखकर हमें खुद पर शक होने लगे? डिजिटल आज़ादी का मतलब केवल ये नहीं कि हमें सस्ता इंटरनेट मिल जाए और हम दिन भर रील्स देख सकें। असली डिजिटल आज़ादी 3 बुनियादी स्तंभों पर टिकी होती है। डीपफेक का सबसे खतरनाक शिकार हमारी बहनें और बेटियां हो रही हैं। किसी भी साधारण फोटो का इस्तेमाल करके साइबर क्रिमिनल्स एआई की मदद से कुछ ही सेकंड में आपत्तिजनक तस्वीरें तैयार कर देते हैं। इसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग और साइबर बुलिंग का वो खौफनाक खेल जो कई मासूम जिंदगियों को तबाह कर देता है। जिस देश में महिला सुरक्षा को लेकर हम बड़े बड़े दावे करते हैं, वहाँ डिजिटल स्पेस में महिलाओं की इज्जत को तार तार करना चंद क्लिक का खेल बन गया। राजनीति में डीपफेक का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। चुनाव के ठीक एक रात पहले किसी बड़े नेता का भड़काऊ या फर्जी बयान वाला डीपफेक वीडियो वायरल कर दिया जाता है। जब तक उस वीडियो की जांच होती है और सच सामने आता है, तब तक वोटिंग खत्म हो चुकी होती है और लोकतंत्र का नुकसान हो चुका होता है। यानी फेक न्यूज़ और डीपफेक अब सीधे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहे हैं। बात करते हैं, बैंक और वित्तीय संस्थान अब तक बायोमेट्रिक यानी फेशियल रिकग्निशन और वॉइस मैचिंग को सुरक्षा का सबसे मजबूत ढांचा मानते थे, लेकिन एआई ने इस सुरक्षा चक्र को भी तोड़ दिया। जब एआई किसी का चेहरा और आवाज़ हुबहू कॉपी कर सकता है, तो बैंकों की सुरक्षा प्रणालियों पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हम इस तकनीक के आगे पूरी तरह से बेबस हैं, या फिर इस डिजिटल गुलामी से निकलने का कोई रास्ता है? डिजिटल इंडिया और एआई क्रांति के इस दौर में हमें तकनीकी प्रगति को रोकना नहीं है, बल्कि उसके खतरनाक इस्तेमाल पर नकेल कसनी है। सख्त कानून और तुरंत कार्रवाई, यानी कि सरकार ने एआई और साइबर अपराधों को लेकर नियम बनाए हैं, लेकिन डीपफेक की रफ्तार के आगे कानून की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स और टूल्स पर कड़ी निगरानी रखनी होगी जो बिना किसी वेरिफिकेशन के चेहरे और आवाज़ क्लोन करके सुविधा देते हैं।
मेटा, गूगल, एक्स जैसे बड़े टेक दिग्गजों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर अगर कोई डीपफेक वीडियो अपलोड होता है तो उनका एआई एल्गोरिदम उसे सेकंडों में पहचान कर हटा दे और वाटरमार्क लगाए कि ये सामग्री एआई जनरेटेड है। हमें खुद भी सतर्क होना होगा। इंटरनेट पर दिख रही हर सनसनीखेज खबर या वीडियो पर तुरंत भरोसा करने के बजाय उसकी सत्यता की जांच करनी होगी। अगर आपके पास अपनों के नाम पर कोई इमरजेंसी कॉल आए तो तुरंत पैसे भेजने के बजाय पहले सीधे संपर्क करें, पुष्टि करें। दोस्तों, 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कोई आसानी से मिली हुई एक चीज़ नहीं है। इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। आज 2026 में जब हम अपने हाथों में मोबाइल थामे डिजिटल क्रांति का जश्न मना रहे हैं तो हमें खुद से एक बहुत बड़ा सवाल पूछना होगा। अगर हमारी आवाज़, हमारा चेहरा और हमारी पहचान ही हमारे खिलाफ हथियार बना दी जाए, अगर तकनीक के नाम पर हमारी निजता का हर दिन कत्ल होता रहे, तो क्या इसे हम सच में आज़ादी कहेंगे? जिस दिन इस देश का हर नागरिक अपने डिजिटल वजूद को लेकर पूरी तरह से बेफिक्र हो जाएगा, जब किसी बेटी को सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालते वक्त खौफ महसूस नहीं होगा और जब एआई का इस्तेमाल किसी की पहचान चुराने के लिए नहीं बल्कि समाज को सशक्त बनाने के लिए होगा, शायद सही मायनों में उसी दिन हमारी डिजिटल आज़ादी पूरी होगी। क्या आपको लगता है कि एआई के इस दौर में आपकी पहचान सुरक्षित है या फिर आप भी इस नए खतरे को लेकर आशंकित हैं? अपनी विवेक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।